आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्मा देव को भी अनंत नमन करते हुए आज की अंतर्मुख कक्षा प्रारंभ करता हूँ। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करूँगा। ऐसी भावना भाते हुए शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ संवेदन है। जहाँ जहाँ संवेदन है वहाँ वहाँ आत्मा है। जो आपको मैं का अनुभव, मैं का एहसास में फीलिंग महसूस होता है वही आत्मा है। जड़ शरीर में जो भी अनुभव मात्र होता है, फीलिंग एहसास मात्र होता है, वह आत्मा है। और जो दिखता है वह जड़ शरीर है। इस प्रकार आत्मा और शरीर का अलग अलग पहचान करें। और जो पाँव से लेकर सिर तक जो एहसास महसूस फीलिंग होता है वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करो। वही अंतर्मुख मार्ग है, वही मूल मार्ग है, वही जिन धर्म है, वही विश्व धर्म है, वही शासनम जिन शासनम, जय दुशासनम जिन शासनम। वही जिनेन्द्र परमात्मा का मूल मार्ग है। मूल मार्ग सांभळो जिन नोरे। जिनेन्द्र परमात्मा के मूल मार्ग अंतर्मुख मार्ग को बचाइए। अंतर्मुख मार्ग की रक्षा करें। अंतर्मुख मार्ग की प्रचार प्रसार करें, अनुकरण करें। शांति का अनुभव करें।
आज की ध्यानाभ्यास कक्षा पद्धति अपने जड़ शरीर पर स्पर्श करते हुए जो स्पर्श करते हैं, जो मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, उस समय जो स्पर्श एहसास महसूस फीलिंग होता है वह चमड़े का, चर्म का, शरीर का, स्पर्शनेंद्रिय का नहीं, वह आत्मा का स्पर्श यानी आत्मा का संवेदन यानी आत्मा का ज्ञानानुभूति है, आत्मा का संवेदन है। स्पर्श का अर्थ होता है संवेदन, ज्ञान। वह भाव स्पर्श है, द्रव्य स्पर्श चमड़ा नहीं। चमड़ा द्रव्य स्पर्श जड़ है और उसमें जो संवेदन मात्र होता है वो चेतन स्पर्श है, जीव स्पर्श है, ज्ञान स्पर्श है, ज्ञानानुभूति है, आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस फीलिंग है। उसी पर मन को स्थिर करें। दोनों हथेलियाँ 20 सेकंड तक आराम से घिसिए, स्पर्श करें, मालिश करें, मसाज करें। 20 सेकंड तक दोनों हस्त स्पर्श करें, मसाज करें, घिसिए और घिसते घिसते मसाज करते, स्पर्श करते करते, मालिश करते करते वहाँ जो एहसास महसूस फीलिंग स्पर्श होता है वह आत्मा का है, आत्म प्रदेशों की सत्ता का है, वह शरीर का नहीं। शरीर तो जड़ है, आत्मा हो या आत्मा न हो, आत्मा रहे या न रहे, शरीर तो जड़ है, सदा जड़ ही रहेगा। मुर्दे का शरीर भी, मुर्दा भी जड़ है और हमारा यह शरीर भी जड़ है। इसके अंदर जो एहसास महसूस होता है वह आत्मा है, शरीर का नहीं। हाँ, अब स्पर्श करना बंद करें, घिसना बंद करें और दोनों हथेलियाँ आकाशाभिमुख ऊपरी भाग की तरफ रख करके हथेलियाँ रखें और हथेली के बीच उंगलियों में, उंगली के अग्रभाग पर कैसा जुम 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 जन 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 कैसा कंपन संवेदन अनुभव होता है, देखिए। दोनों हथेलियाँ जितना देर तक संवेदन रहता है उतना देर तक हमारा मन वहाँ स्थिर रहता है और जब जुम जुम जन जन संवेदन समाप्त हो जाता है तब मन वहाँ से हट जाता है, स्थिर हो नहीं पाता। इसका कारण है कि अनादि से हमारा मन, हमारा उपयोग, ज्ञानोपयोग क्या हुआ है अनादि से पर को देख करके, जड़ को देख करके जड़ हो गया है, पुद्गल को देख करके पुद्गल हो गया है। उसमें अपनी संवेदन शक्ति को पकड़ने की, अनुभव करने की, उस पर स्थिर होने की ताकत खो दिया है। वह ताकत आने के लिए हम इस प्रकार मसाज करते हैं। और दूसरी बात, हमारी संवेदन शक्ति भी कम हो चुकी है। पर में हमारा संवेदन शक्ति हमेशा सुबह से लेकर शाम तक
व्यस्त हो रही है। इसीलिए हमको हमारे इस जड़ शरीर में संवेदन होता है, उस संवेदन की कमी हो गई है, संवेदन कम हो गया है। हम उसको वृद्धि करना है, उसको बढ़ाना है। इस प्रकार हम मसाज का अभ्यास करते हैं। और एक बार, अंतिम बार, दोनों हथेलियाँ घिसिए, 20 सेकंड तक हथेली घिसिए और वहाँ जो संवेदन एहसास महसूस हो रहा है, स्पर्श, उस पर मन को स्थिर करें। जुम 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 जन जन जन, उस पर मन को स्थिर करें। वह आत्मा का है, आत्मा है, शरीर का नहीं। शांति का अनुभव करें। रिलैक्स 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 का अनुभव करें। कोई चिंता, विचार, टेंशन नहीं। अब घिसना बंद करें। दोनों हथेलियाँ ऊपरी भाग की ओर रखकर, आकाशाभिमुख रखकर अपने घुटने पर, और हथेलियों के अंदर, हथेली के मध्य भाग, उंगली के अग्रभाग पर जुम जुम जन जन कंपन, संवेदन, स्पंदन का अनुभव करें। हथेली में, उंगली और उंगलियों के अग्रभाग पर शांति का अनुभव करें। मैं शुद्धात्मा, सिद्धात्मा, पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश सिद्धात्मा हूँ। मैं असंख्यात प्रदेश सत्ता द्रव्य हूँ, अखंड हूँ। प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य नहीं कहते हैं। वह व्यवहार नहीं का कथन है और निश्चय नहीं कहता है कि प्रदेशों की अखंडता को द्रव्य कहते हैं। और जो असंख्यात प्रदेश है उसको क्षेत्र कहते हैं। और उसका जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसको गुण कहते हैं। और उसका जो परिवर्तन है, उसको अनुभव है, संवेदन है, उसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब समान है, अखंड है, एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग नहीं। क्षेत्र में रहता है द्रव्य, द्रव्य में रहता है गुण, गुण पर गुण के परिणमन को पर्याय कहते हैं। इसीलिए अखंड है। मैं कौन हूँ? पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश शुद्धात्मा हूँ। आनंद आनंद का अनुभव करें। देखिए, अनुभव कीजिए, विचार कीजिए। हम हमारे संवेदन पर मन लगाते हैं। हम हमारे पाँव से लेकर सिर तक एहसास महसूस फीलिंग पर हम मन लगाते हैं। आनंद 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 की बाढ़ आ जाती है। आनंद के समुद्र, आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता है। आनंद के तरंग उछलते हैं और आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है। आत्मा का पर्याय मन, उपयोग भी प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, फूल जाता है। शांति का अनुभव करें।
शांति का अनुभव करें। कोई माँ बाप नहीं, कोई पति पत्नी नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई घर बार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई देवशास्त्र गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं है। केवल मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरा अनुभव हो रहा है पाँव से लेकर सिर तक। एको अहम शुद्धात्मा जगन मिथ्या, एको अहम शुद्धात्मा जगन मिथ्या। मैं ही शास्त्र हूँ, मैं ही देव हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही चैतन्य लोक हूँ, मैं ही वस्तु स्वरूप हूँ और मैं ही सप्त तत्व हूँ, मैं ही नव पदार्थ हूँ। शांति का अनुभव करें। मैं ही पंच महारत हूँ, मैं ही द्वादश अनुप्रेक्षा हूँ, मैं ही निश्चय प्रमाण नय हूँ, मैं ही व्यवहार नय हूँ, मैं ही प्रमाण और नय हूँ, मैं ही सप्तभंगी हूँ, मैं ही अनेकांत हूँ, मैं ही अपरिग्रह हूँ, मैं ही अकर्तावाद स्वतंत्रवाद हूँ और मैं ही अहिंसा हूँ। शांति का अनुभव करें। मैं ही 16 कारण भावना हूँ, मैं ही 10 धर्म हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। अपने मुखमंडल पर, अपने मुख कमल पर हाथ फेरिए 20 सेकंड तक। मुख कमल पर हाथ फेरते 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 20 सेकंड तक और अपने मुख कमल का संवेदन अनुभव करें, स्पर्श अनुभव करें, एहसास अनुभव करें, उसी पर मन को स्थिर करें। अपने मुख कमल पर जो एहसास महसूस स्पर्श हो रहा है, स्पर्शनेन्द्रिय का नहीं, स्पर्श आत्मा का, आत्म प्रदेशों की सत्ता का है। शांति शांति रिलैक्स का अनुभव करें। देखिए मुख कमल पर मन को स्थिर करें। आपकी हथेली और मुख कमल, आँखें, नाक, गाल, होंठ, पलकें, माथा, आईब्रोज, सब जगह स्पर्श संवेदन, जुम जुम जन 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 संवेदन हो रहा है। वही आत्मा है, उसी पर मन को स्थिर करें। आप लोग घर में एकांत में इसी प्रकार बार 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 स्पर्श करते रहे और अपना मन को वहाँ स्थिर करते रहिए। स्पर्श जुम जुम जन जन बंद हो जाएगा, फिर मसाज करें, फिर चालू हो जाएगा, फिर उस पर मन को स्थिर करें। इसी प्रकार करते रहे।
अलग अलग अभ्यास 12-13 प्रकार के अभ्यास हमने बताया है, उनको करते रहिएगा। एक हाथ पर एक हाथ को फेरिए, किसी एक हाथ पर अपना हाथ फेरते रहिए, उंगलियों से लेकर भुजाओं तक, कंधे तक, और अपना उस संवेदन का, उस स्पर्श का आनंद लीजिए, उस पर मन को स्थिर करके। बच्चे जब गिर जाते हैं, खेलते खेलते चलते गिर जाते हैं, तो बड़े लोग बच्चों को वहाँ पर सिर पर हाथ फेरते हैं, और हाथ फेर करके पूछते हैं बड़े लोग, माँ बाप, दादा दादी पूछते हैं, नाना नानी, कि अब दर्द कम हो गए क्या बेटा? तो बच्चे बोलते हैं हाँ अब कम हो गया। कैसे कम हो गया? तो वहाँ पर जब दर्द हो रहा था वहाँ हाथ फेरा, तो हाथ फेरने से जो वहाँ स्पर्श अपना संवेदन हुआ आत्मा का, उस पर मन अपने बच्चे का, अपने संवेदन पर मन गया, तो वहाँ पर जो दर्द नामक असाता वेदनी कर्म था वह नष्ट हो गया, और जो दुख की अनुभूति थी वह सुख की अनुभूति के रूप में बदल गया। इस प्रकार हम यहाँ ये समझते हैं कि जो स्पर्श करते हैं, मालिश करते हैं, मसाज करते हैं, वह आत्मा का संवेदन होता है। वहाँ पर मन को स्थिर करने से दर्द कम हो जाता है, दर्द नष्ट हो जाता है, और शरीर दष्ट पुष्ट बन जाता है और बलिष्ठ बन जाता है। इसीलिए पहलवान लोग, इसीलिए बच्चों को भी रोजाना मसाज मालिश करना चाहिए। शांति का अनुभव करें। संसार के पग पग पर, संसार में सेकंड सेकंड पर हमको आत्मा का संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है। हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उसको जड़ स्पर्शनी इंद्रिय का, शरीर का मानकर हम हमारा अस्तित्व, हमारा आनंद, हमारे शांति, संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग को पर का, शरीर का मान करके तिरस्कार कर रहे हैं। यही मिथ्यात्व है, यही बहिर्मुखता है, यही अज्ञानता है, यही असंयम है, यही पाप है। शांति का अनुभव करें, उसको आत्मा का माने, उस पर मन को स्थिर करके आनंद आनंद का अनुभव लेवे। यही सम्यक्त्व है, यही संयम है, यही पुण्य और धर्म है। आनंद आनंद का अनुभव करे, कोई चिंता विचार नहीं। हाथ फेरना बंद करे, और आपकी हथेली और आपने जिस हाथ पर हाथ फेरा है उस हाथ की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उस हाथ में कैसा संवेदन, स्पंदन, कंपन हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करे। वही आत्मा है। शरीर में जो भी है अपना है, आत्मा का है। शरीर का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर का केवल खून, हाड़, मांस, हड्डी और चमड़ा मात्र है। शरीर में और कुछ भी दम नहीं है, और कुछ भी सत्व नहीं है। जो भी संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र, सुख मात्र, दुख मात्र, संवेदन मात्र, एहसास मात्र, फीलिंग मात्र, जो भी है सब कुछ अनुभव मात्र है। फीलिंग होता है, जो भी है वो सब आत्मा का है। दिखता नहीं, सूंघने में आता नहीं, उसको छू करके देख सकते नहीं, जीभ से उसकी रुचि ले सकते नहीं, नाक से सूंघ सकते नहीं। जो मैं का अनुभव है उसको
जो मैं का एहसास महसूस फीलिंग होता है उसको, वही आत्मा है। आनंद 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 आनंद। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शांति 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 का अनुभव करें। आनंद आनंद का अनुभव करें। पाँव पर हाथ फेरते रहिए, दोनों हाथ पर, दोनों हाथ से दोनों पाँवों का मसाज करें। दोनों पाँव से, दोनों पाँव का, दोनों हाथों से पाँव का मसाज करें और उसका अनुभव करें, एहसास महसूस। पाँव का स्पर्श करें, ये व्यवहार नहीं का कथन है। और ये पाँव का स्पर्श नहीं, पाँव में स्थित आत्म प्रदेशों का स्पर्श है। यह निश्चय नहीं का कथन है। शांति का अनुभव करें। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने, जिन धर्म ने अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म ने अनंत 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 उपकार किया है। जैन धर्म को, जिन धर्म को, आत्म धर्म को, देव शास्त्र गुरुओं को अनंत नमन करते हुए
निज मोक्षदाता, ध्यान का ध्येय, ध्यान का मूलाधार, निज शुद्धात्म देव को यानी हम भगवान आत्मा अपने आप को भी पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व अनंत 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 गुणों का असंख्यात प्रदेशों का स्वामी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए दोनों हथेली आँखों पर रखिए। धीरे से आंखें खोलिए। अपने मन को पाँव से लेकर सिर तक अपना एहसास महसूस फीलिंग जो भी एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उसी पर मन को स्थिर करें। वही आत्मा है। आंखें खोलिए और आँखों पर हथेलियाँ रखें। आंखें बंद करके एक हथेली पहला उठाइए, घुटने पर रखें, दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। आंखें बंद रखें और अपना अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा आत्मा फैला हुआ है। जितना छोटा शरीर चींटी का उतना ही आत्मा फैला हुआ है। तो हमारा जो संवेदन पाँव से लेकर सिर तक, बगल से लेकर बाएं से लेकर दाएं तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आपने शांति का अनुभव किया। यही मोक्ष है। आत्मा में लीन थे, यही मोक्ष है। आपका शरीर बहिरंग चमड़ा वाला शरीर, अंतरंग संवेदन वाला शरीर दोनों हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए। आपका मन भी हल्का रिलैक्स हो गया। यही निर्जरा तत्व है। और आपको मैं के अलावा, मैं का संवेदन के अलावा और कुछ भी विकल्प विचार चिंता नहीं आई। यही संवर तत्व है। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व सत्ता, यही जीव तत्व है। इस प्रकार देव शास्त्र गुरुओं ने सप्त तत्व का ज्ञान कराया गया है। सप्त तत्व मेरे अंदर ही है। आंखें बंद रखें और निज शुद्ध आत्मा का वंदन करते हुए इस पंचम काल दुष्कर काल पंचम काल में अंतर्मुख ध्यान अभ्यास करने वाले गुरु बहुत विरल है, कराने वाले भी बहुत विरल है। इसीलिए मेरे ध्यान के गुरु, मेरे सम्यक दृष्टि गुरु ज्ञानचंद जी जैन जयपुर गुरुदेव को अनंत नमन करते हुए आज की ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना बहते हुए आप सभी शुद्धात्मा सिद्धात्मा परमात्मा भगवान आत्मा है। आप सभी के भी असंख्यात प्रदेश सत्ता को आप सबको अनंत नमन करते हुए आपका बहिरंग शरीर अंतरंग शरीर दोनों को, जिन मंदिर को, तन मंदिर को, आत्म मंदिर को, शुद्धात्मा को नमन करते हुए आज की ध्यानाभ्यास कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।